सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, हम लोग लाइव पर हैं और देश में दिन पर दिन स्थिति खराब होने की तरफ चल रही है और आज ये देखा जा रहा है कि वर्तमान में जिन चीज़ों को हम लोग पहले से कह रहे थे वो आज साफ हो रही हैं कि इस देश में जो वर्तमान में जो सरकार में है वो पूरा झूठ पर आधारित है, उसका खुलासा होने लगा है। अभी मैं जो टूल किट का जो मामला उठा है, आज ये देखा जा रहा है कि ये लोग प्रतिक्रिया कि अगर कोई घटना है इस तरह से कि मानव के खिलाफ या मानव को कैसे हैक करने का है, तो उसके बाद ये दूसरे पर अपने को बचने के लिए दूसरे पर प्रतिक्रिया प्रहार करते हैं, उस पर ठीक नहीं करने का कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाते हैं। आज देश में तमाम तरह से लोगों को उनको पीड़ित किया जाता है, उनका दमन किया जाता है, उनको, लेकिन उस क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, लेकिन उनको कभी राहत देने की बात नहीं होती है, नहीं कार्य होता है। ये सरकार जो पहले से हम लोग कह रहे हैं कि सरकार जो बनी है ये विकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है और ये संविधान की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, उसको लागू करने के लिए नहीं, ये केवल बात करते हैं और बात करेंगे, क्योंकि इसके बगैर वो उस ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाएंगे। आज उनकी जो सपना था कि इस देश में इस संविधान को खत्म करने का, तो अब ऐसा है कि ये ऐसा करने में असफल हो रहे हैं। आज कि संविधान को खत्म नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र को जो डिमॉलिश कर रहे थे, पूरी तरीके से लोकतंत्र को स्थिति खराब कर रहे थे, लोकतंत्र को पैसे से खरीद रहे थे। लेकिन अब इतना बड़ा दबाव प्रेशर बना है कि जैसे जो भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ उसमें कोशिश तो किया, कहीं कहीं हैकिंग किया, लेकिन वो उस तरह सफल नहीं हो पाए। आज जैसे बंगाल का है, बंगाल में जो कलकत्ता में जो इस तरह से इन्होंने बोला है, जिस तरह से किया है, तो उसका झूठ जो है साफ हुआ है और झूठ सामने आया है, जो सच दिखाई दिया है, तो जिससे कि लोग उनके तरफ नहीं मुड़ पाए और वो फिर रुक गए और फिर वो अपना रास्ता बनाया, फिर ममता जी के साथ गए। लेकिन फिर भी जो विकृतियां हैं, लेकिन जो सुमिंद्रो वाली जो सीट है उसमें पहले 1200 वोट से जीतने की घोषणा होती है ममता जी का, फिर बाद में 2000 से उनको सुमिंद्रो को जिता देते हैं। तो इस तरह का जो चल रहा है खेल, तो ये खेल ठीक नहीं है। लेकिन अब जबकि रिटर्निंग ऑफिसर ने इस तरह का कुछ मैसेज भी दिया था और मैसेज को जो ओपन पढ़ा गया, तो इसमें अपने लिए बताया कि नहीं, हमारे बीवी बच्चे हैं और हमारा जोखिम में है हम, और इस तरह से दोबारा काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, करवा सकते हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब जो है कोर्ट में गया है मामला, अब देखो कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। लेकिन कोर्ट क्या डिसीजन लेगा तो जब पूरा समय निकल जाता है तब डिसीजन होता है। ये तो आज तक पूरा देखा गया है। अब तुरंत तो डिसीजन होता नहीं है कि भाई गया है, चूँकि ये जो सरकार से ये लोग ये मतलब है, तो इसमें तो तुरंत डिसीजन होना चाहिए, कंटिन्यूशन में कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन नहीं, ये तो पूरा जब समय बीत जाएगा तब जो है मामला होगा। इस तरह का जो देश में चल रहा है, तो इसको हर तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है, उस सिस्टम को तोड़ने वाला काम हो रहा है।
आज ये संस्थाएं हैं, लेकिन 3 संस्थाएं उन लोगों ने, लेकिन वो सब अलग अलग तरीके से वो कैसे इस विकृत बनाया जाए, वो एक जगह से नहीं है। आज देश में जो कोरोना महामारी जो फैली है, जो इस तरह से आई है, तो ये क्या सीधे आ गई है? क्या इसमें कौन से दोषी लोग हैं? इसमें अब दोषी का पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस देश में सरकार पूरी तरीके से दोषी है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से डिफाइन करती रही। कभी मुसलमान जो है तबलीगी की जो है ये कोरोना बढ़ा रहे हैं, इन्होंने बढ़ाया है, और कभी जनता का नाम लेते हैं, कभी वो जो मास्क का कि मास्क सब नहीं पहनते हैं, जिसके मास्क का अगर मामला है तो वो लोग इससे आहत क्यों नहीं हो रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, जो मास्क नहीं लगाते हैं, उन पर क्यों नहीं असर जाता है? तो ये तो बड़ी सोचने की बात है और बड़ा जांच का मुद्दा है। जिस तरह से इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है कि मैं उसको मास्क के लिए उसकी ज़बरदस्ती FIR लाज हो रही है। अगर ठीक है वो काम हो गया, ख़त्म हो गया, तो जब उसको जो है उस साधारण तरीके से होना चाहिए। अब इस तरह से बड़ी कड़ाई नहीं होनी चाहिए। आज कड़ाई करके उसको और अपराधी बना रहे हैं, उसे और नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज तो कोरोना महामारी है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट और फैला रहे हैं, क्योंकि उसको तमाम तरह की परेशानियां बनाने का काम कर रहे हैं। आज प्रशासन का उसको कैसे क्रियान्वित कराया जाए, कैसे अमल में लाया जाए, कैसे उससे बचाया जाए, तो ये चीज़ें प्रचार नहीं है। प्रचार ये है कि उसको कड़ाई से जो है उसको कैसे परेशान किया जाए, ये जो चल रहा है। और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार केवल जब उसमें रैली करना होता है या कभी मीटिंग करना होता है तो उसके लिए सब ठीक होता है। जैसे कुंभ मेला में उनका था, उनके लिए था, तो उसके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं थी। और इसी तरह से अगर मुसलमान अगर मस्जिद में चला जाता है तो उसके लिए दिक्कत है। अगर वो अब रोज़ा में देख लीजिए, अब इस तरह का जो है आज वो ईद नहीं मना पाए। अब इस तरह से जो खेल है देश में कि वो दूसरे के लिए होता है, तो कितना किससे टार्चर कर सकते हैं, ये काम करने का है। तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इन सब चीज़ों के यही जो है, अगर प्रतिनिधित्व को अगर हम सही मायने में मान लें, सही मायने में लागू करें, तो आज जो है जिससे सरकार बनती है, आज जो वोट का एक माध्यम है, तो जो सदस्यता है, जो वोट है, तो उसके माध्यम से जब ये बड़ी इकाई का सत्ता जब इस देश की सरकार बनती है तो वो सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन प्रतिनिधित्व को दूसरी तरह खारिज किया जाता है कि नहीं, 50% से अधिक नहीं हो सकता है। आज उस समाज को जो कमज़ोर था, जो मजलूम था, उसे रोकने का काम किया जा रहा है। आज रोका गया। आज उसको जो आकर 50% भी दिया तो 50% भी पूरा नहीं कर रहे हैं। आज उसमें भी तोड़ने का काम है। आज बल्कि उसको और ज़्यादा रोकने के लिए उस सब निजीकरण में देने का काम कर रहे हैं। निजीकरण में चूँकि जो पूंजीपति है तो वो भी जो है भेदभाव बनाए हुए हैं, वो भी लोगों से जो काम का सिलसिला है तो वो उसी सोच के लोगों को रखता है। और दूसरी बात, जो टैलेंट है उसको कोई जगह नहीं मिलती है। आज जो है देश में, तभी तो प्रतिनिधित्व का सवाल है कि हर स्तर पर प्रतिनिधित्व हो। अगर कल कारखाने हैं तो उसमें भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब अगर देश में अगर कंपनियों के माध्यम से अगर कारोबार हो रहा है तो अब उसमें कंपनी में जो चयन होता है तो उसमें काम करने वाले और उसमें पूंजी लगाने वाले या उसमें संसाधन और तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लोगों के जो है उसमें चुनाव होना चाहिए। तो ये सब पूरे से चुनाव तब जो चुन के जाए, जो उसमें कंपनी का डायरेक्टर बने, मैनेजर बने, तो ये इस तरह का जो है उससे वोटिंग के माध्यम से होना चाहिए। उसका एक सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि किसी के साथ भेदभाव ना हो और ये हर समुदाय, देश में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ बराबरी का, उसको ठीक है योग्यता का है, प्रतिस्पर्धा का है, तो इसको सही मायने में लागू किया जाना चाहिए तब। लेकिन आज वो उसी तरीके से लागू किया जैसे स्वयंभू जो पैदा होता है वो इस बड़ी योग्यता शामिल कर देता है, वो पंडित हो जाता है। और आज देश में ये विकृतियों को
हटा नहीं रहे। इन विकृतियों को अंदर कोई ये नहीं कि रास्ता अगर तुम आरक्षण इस देश में नहीं है या प्रतिनिधित्व नहीं है तो हमें ये भी तो ख़त्म करना चाहिए। हम जो श्रेष्ठता का आधार है ये इसको भी तो कंपटीशन में लाना चाहिए कि भाई अगर जो पंडित बनेगा, जो इस तरह का होगा, तो उसमें जिस तरह से डॉक्टर की डिग्री, जिससे इंजीनियर की डिग्री, उसी से ये जो व्यवस्था में भी डिग्री होनी चाहिए वो तो उसी आधार पर उसको पुकारा जाना चाहिए, उसी तरह से उसका सम्मान मिलना चाहिए। तब फिर सही माने में प्रतिनिधित्व लागू होगा, तो फिर ये देश वास्तव में देश में भाईचारा लागू होगा, जाए विभिन्नताएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज विभिन्नताओं को चलाने का अलग अलग रूप रहा है कि आज लोकतंत्र को जो है आज पूरा पैसे से हैक किए हैं या उसको शक्ति से, बाहुबली से हैक किया है या उसे क्रिमिनल प्रवृत्ति से हैक किया है। इस तरह का जो देश में इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं इनको भाई हमें ख़त्म करना चाहिए। आज ये सरकार वो काम पूरा कर रही है, जैसे आज अगर इनके पक्ष में नहीं है, इनके खिलाफ है ये, तो फिर उसके खिलाफ जो है FIR लाज या ED जांच या इस तरह के तमाम तरह के उसके षड्यंत्र रचा जाता है, उसे जेल भेजा जाता है। उसे देश में आज जो उसको सम्मान मिलना चाहिए या जो उसमें काम में उसका वैल्यू होनी चाहिए तो उसको नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि आज वो उन पार्टी से या उनकी विचारधारा से अलग है। आज तो वो गोमूत्र से की बात करने वाले या गोबर खाने वाले इस तरह के लोगों को कहते हैं कि नहीं इससे कोरोना चला जाएगा गोमूत्र पीने से। तो ऐसे जो सिस्टम चला रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो विज्ञान के विरुद्ध चल रहे हैं। आज देश में आस्था को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, जैसे कभी कहीं ताली बजाओ, घंटी बजाओ, इस तरह से जो है कोरोना ख़त्म कर रहे थे। आज जो है वो लोग जो धुआं लोगों को उड़ा रहे हैं, धुआं फैला रहे हैं, आज जो प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन उनको जो है मान्यता है कि नहीं वो धुआं से जो है कोरोना भग जाएगा। इस तरह का जो देश में चल रहा है और जो उस पर जो है सरकार मूक बनी है, जो सरकार उनका एक तरह का समर्थन कर रही है, तो ये जो है आस्था को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोगों को जो है बीमारी को ख़त्म करने का काम नहीं कर रहे हैं। ये कैसे आस्था बढ़े, कैसे लोग मर जाएं तो उनसे उन्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनकी आस्था रहनी चाहिए और जिससे कि लोग बटे रहें, अपनी योग्यता से दूर बने रहें, अपनी योग्यता पर कोई विश्वास न करें, केवल इस देश में आस्था पर विश्वास करें। तो इस देश की जो स्थिति है इसको दूसरा ख़त्म करने नहीं आएगा। आप उठना होगा, उठो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, यह देश हमारा है। अगर आप वास्तव में जो अपने अधिकार लेना चाहते हो या इस देश में उसमें मानवता की स्थिति में पहुंचना चाहते हो या बराबरी लाना चाहते हो, तो फिर आपको संघर्ष करना होगा और प्रतिनिधित्व का स्थान देना होगा। आपको हर स्तर पर प्रतिनिधित्व की बात करना होगा, प्रतिनिधित्व के लिए जो है उसको दरवाजे खुलवाने होंगे। आपको जो है संसत्ता में पहुंचना होगा, शासन सत्ता में, तो आपको यही काम करना होगा। जिसलिए जब तक आप प्रतिनिधित्व को आधार को महत्व नहीं देंगे तब तक ना तो आपको महत्व मिलेगा, ना इस देश के उन लोगों को महत्व मिलेगा जो इस देश से उन समानता चाहते हैं या संविधान के आधार पर चलना चाहते हैं या संविधान को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए उस विकृत लोगों को सम्मान मिलेगा जो संविधान के विरुद्ध हैं, जो लोकतंत्र के विरुद्ध हैं, जो मानवता के विरुद्ध हैं। इसलिए अगर वास्तव में आप मानव है तो इस देश के लिए, सबके लिए लड़िए। आज किसान आंदोलन इसीलिए सफल नहीं है। आज जो है जो पहले नागरिकता का अभियान हुआ, जो आप जो भी लड़ाई लड़िए तो किसी वर्ग या समुदाय के लिए नहीं, आप पूरे देश के लिए लड़िए। उसमें क्या क्या किया जा सकता है, सबके लिए कैसे स्थापित किया जा सकता है। जैसे किसान आंदोलन है, उसमें भाई जो भूमिहीन किसान है उसके लिए ज़मीन के जो मानक है उसको दिया जाना चाहिए। वो अब कैसे उनको हम कारोबार से, नौकरी से शामिल करेंगे और वो भी मानक के तहत उनको सैलरी मिलनी चाहिए। आज कम से कम 15,000 रुपये हर व्यक्ति को अगर काम करता है तो उसको मिलना चाहिए। आज रसोईया को 1,500 रुपये मिलता है, आखिर क्यों? इस तरह के जो तमाम सेक्टरों में जो नौकरियां दी गई हैं उनको कम पैसा क्यों देते हैं? एक मानक के तहत देना चाहिए। ये आधार उसके हैं। इस देश में अगर संविधान को लागू करना है तो फिर इस तरह तमाम तरह की जो ये विभिन्नताएं हैं उनका खुलासा करके उस पर हमें रास्ता बनानी होगी और हमें उन सबको एक साथ करना होगा, तभी जनशक्ति बड़ी बनेगी। तो फिर देश में
जो ये सरकारें बनती हैं, जो ये काम करने वाले सेक्टर हैं, ये सभी फिर सही रास्ता पर चलेंगे, ये सबके लिए काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत।